वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एमक्यूएम का वफ्द मॉडल टाउन पहुंच गया है। शहबाज शरीफ ने नून लीग सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर एमक्यूएम के वफ्द का इस्तकबाल किया। तफसीलात क्या है जानेंगे उल्फत मुगल से। उल्फत बताइएगा। मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी इत्तेहाद बनने के लिए गुफ्त शनीद का सिलसिला शुरू हो गया और आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ्द यहाँ पर पहुंचा और इस वक्त मॉडल टाउन में ये मुलाकात जारी है, जिसमें एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत शामिल है। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून सिंध की क़यादत जिसमें शाह मोहम्मद शाह और बशीर मेमन भी इस मुलाकात में शरीक है। इस मुलाकात में आइंदा के सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी इत्तेहाद पर बातचीत जारी है। एमक्यूएम की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी जाएंगी, क्योंकि एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि सिंध और खासकर कराची की सतह तक मुस्लिम लीग नून जो है वो एमक्यूएम के साथ ताउन करे, क्योंकि एमक्यूएम का पंजाब में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा उनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो ज़्यादा ख्वाहिश एमक्यूएम की है कि मुस्लिम लीग नून कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सपोर्ट करे। इस मुलाकात में चूंकि मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत, तमाम मरकजी क़यादत मौजूद है, फैसले तो अभी तवक्को नहीं है, लेकिन एक बातचीत का सिलसिला है वो जो आगे बढ़ेगा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कुछ मामलात आने वाली हुकूमत के हवाले से एमक्यूएम की क़यादत के सामने रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल तफसीलात के लिए। सब जमातें इक्तदार में रह चुकी हैं, अवाम के पास मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगी। दुआ है इंतखाबात शफाफ हों। आज मुल्क के जो हालात हैं उसमें इंतखाबात की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नवाज शरीफ से इज्जत का रिश्ता है जो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी को दिल की गहराइयों से एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दी है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान राउफ सिद्दीकी कहते हैं चंद खानदान असेंबलियों पर कब्जा करके बैठे हैं, यहाँ अशराफिया के लिए माफी है मगर एमक्यूएम के लिए नहीं। हमें अदालत से रिलीफ नहीं, इंसाफ चाहिए। से अदालत में ही मुलाकातें होती हैं। मैंने उनको दावत दी है कि वो आना चाहें तो एमक्यूएम में आए। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की वाहिद जद्दोजहद है जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम रखती है। मैंने साथ कहा कि दिल की तमाम गहराइयों के साथ मैं आपको दावत दे रहा हूँ। 1100-1200 खानदान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पे और सेनेट में कब्जा करके बैठे हैं। तज़हीक आमेज मुकदमात बनाए गए, झूठे बेबुनियाद। हाई कोर्ट तक से तो हम बाइज्जत बरी हुए हैं। 1100-1200 खानदान है जो पाकिस्तान के अशराफिया हैं, ये उनके लिए एमक्यूएम के लिए माफ़ी तराफी वगैरह का, और हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अदालत से रिलीफ वगैरह नहीं चाहिए। ये मुकदमा भी हम फेस कर रहे हैं और फेस करेंगे। और आसिफ अली जरदारी आज खानगढ़ के गौहर पैलेस पहुंचेंगे, जहां वो जीडीए रहनुमा सरदार अली गौहर के मुनक्किदा जलसे से खिताब भी करेंगे। इस जलसे में अली गौहर मेहर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खानगढ़ के गौहर पैलेस में जलसे के लिए पंडाल भी सजा दिया गया है। क्या तैयारियां की गई हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर चन्ना हमारे साथ मौजूद है, आगाह करेंगे। बताइए आमिर। रस्ते के खाली करण जो वध में वध ख्याल रखियो वञे, जेके दोस्त अची रहा आहिनि उन्हनि खे महिरबानी करे पोइन सीटुनि ते विहारियो वञे, जेके तमाम घणी तादाद में। तो आसिफ अली जरदारी जो कि आज खानगढ़ के गौहर पैलेस पहुंचेंगे और जहां वो जीडीए रहनुमा सरदार अली गौहर के मुनक्किदा जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे में अली गौहर मेहर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख और आने वाले इंतखाबात के सवाल पर कहना था कि उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। अडयाला जेल के बाहर एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने मीडिया को बताया अदालत ने बुकला सफाई की दरख्वास्त पर उन्हें अपने मौक्किल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए आधे घंटे का वक्त दिया है ताकि वो शहादत से पहले गवाहान के बयानात पर मुशावरत कर लें। केस की समाअत शुरू हुई तो जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपरली एक मौका दिया जाए मुलाकात करने का अपने क्लाइंट्स के साथ। हालांकि सुबह उनके 2 लॉयर जो हैं उनकी मुलाकात हुई भी थी, तो हमने भी उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। हमने भी कहा कि अगर वो शहादत से पहले अपने क्लाइंट से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो अभी उसी सिलसिले में जज साहब ने उनको भी आधे घंटे का टाइम दिया था कि आप शहादत से पहले जो गवाहान हैं उनकी स्टेटमेंट्स को अपने क्लाइंट्स के सामने कन्फ्रंट करें और फिर आके जो आपने जरा करनी है। तो अभी मेरे ख्याल है थोड़ी देर के बाद
वो समाअत रिज्यूम हो जाएगी और उसमें जो 3 गवाहान हैं इस्तगासा के, उनकी शहादत शुरू हो जाएगी, जिसके बाद की जरा होगी। अटियाला जे के तहरीक इंसाफ के वकील चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के हौसले बुलंद और सेहत अच्छी है। उन्होंने पैगाम दिया है, नवाज शरीफ की कोशिश है इस बार हमारी पूरी टीम को खेलने ना दें। खान साहब से ट्रायल से पहले हमारी मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट और मॉरल में हैं, सेहत बिल्कुल अच्छी है। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ इस मरतबा उसकी कोशिश है हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने हैं तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को प्रोवाइड करो। उनका यही कहना है कि इकानमी इतनी डाउन गई है, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तनाज़े अब बन जाएंगे और ये कौम और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। खान साहब ने कंसर्न शो की है राइजिंग टेररिज्म। खान साहब की ये रिक्वेस्ट है कि पूरी कौम अपने सब के साथ इकट्ठे होकर के मुकाबला किया जाए। खान साहब नेब का केस खुद इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उधर लाहौर में गुज़श्ता रोज परवेज इलाही के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी सामने आ गई। खानदानी जराये के मुताबिक पुलिस ने घर में घुसकर खवातीन बच्चों को बाहर निकाल कर तलाशी ली। पुलिस का कहना है कि परवेज इलाही के घर पर अहम शख्सियत की मौजूदगी की इत्तला थी। चौधरी परवेज इलाही पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल रेफरेंस पर फैसला मुअख्खर कर दिया। एहतसाब अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब हम पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की वजाहत होने पर फैसला जारी किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट कराची में स्मॉल इंडस्ट्रीज में तबादलों से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने तकर्रुरियों तबादलों में इलेक्शन कमीशन का नाम इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद स्मॉल इंडस्ट्रीज में तबादले किए जा रहे हैं। एमडी स्मॉल इंडस्ट्री के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का इससे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन तो महज एक इदारा है जो इलेक्शन की तारीख देकर हाथ खड़े कर लेता है। इलेक्शन कमीशन की कुछ हुदूद हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। वो जिला इंतजामिया और पुलिस को असरअंदाज होने से रोकता है, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने तैयारी के साथ दरख्वास्त दोबारा दायर करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बाग़ सफा कलकहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर से रोकते हुए जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर और मंजूरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अखबार में आया है बाग़ सफा कलकहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मामले की छानबीन का हुक्म दिया है। बताया जाए कदीम पाक की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। कलकहार में लाहौर हाईकोर्ट को पहले से ट्रांसफर 80 केनाल जमीन का क्या बना? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फौरी मालूमात फराहमी का हुक्म दिया है। IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली सब्सिडी से मुताल्लिक अदाद शुमार का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और ख़जाना हुकाम की अहम मीटिंग हुई, जिसमें IMF डिस्कोज वजारत तवानाई और नेपरा के दरमियान ताउन और फैसलों पर जल्द अमल दरामद की हिदायत की गई है। IMF ने मुतालबा किया ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म की जाए। IMF ने ट्यूबवेल के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ भी पेश कर दी है, जिस पर 90 अरब खर्च होंगे। उसमें विफाक 30 अरब और मुतालिका सूबा और ट्यूबवेल सारिफ भी 30-30 अरब रुपए अदा करेंगे। वजारत तवानाई की वजारत खजाना IMF आलमी बैंक से स्कीम पर मुशावरत होगी। स्कीम पर अमल दरामद से बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को बिजली इस्तेमाल मद में सब्सिडी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 420 पॉइंट्स इजाफे के साथ 54,280 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। माहिरीन का कहना है मुल्की मईशत सही समत में जा रही है। IMF की जानिब से भी मुआशी आदाद शुमार पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट पर एतमाद बहाल हो रहा है। अमरीकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला बरकरार है, जिससे रुपए की कदर में फिर से कमी आने लगी है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
बैंक दरामद कुनिंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 287 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 288 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 67 पैसे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 13 रुपए महंगा हो चुका है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में दहशतगर्दों ने ऑयल गैस कंपनी के कैंप पर हमला करके ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस अहलकारों को शहीद और 3 को जख्मी कर दिया। शहीद अहलकारों में एएसआई रहमत इलाही और मोहम्मद आरिफ, जबकि जख्मियों में एएसआई आलमगीर, फजल रहमान और अताउर रहमान शामिल हैं। डीएसपी असफर अली शाह के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने कंपनी कैंप पर तैनात पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया। अमन दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज 4 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी है। चमन पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती से आज 5000 अफराद को डिपोर्ट किया गया। हुकाम के मुताबिक अब तक 65,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। बाबेदोस्ती पर 3 खुसूसी मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफान। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की इंखला का सिलसिला जारी है। आज भी 5000 से ज्यादा जो गैर मुल्की पाकिस्तान में रहायश पजीर थे उनको डिफोर्ट कर दिया गया है। बाबेदोस्ती पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास ने अब से कुछ देर पहले बाईपास होल्डिंग कैंप का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने इंतजाम और सहूलियात का जायजा लिया। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि सर इस मेडिकल में क्या सहूलियात मजीद दी गई। ये मेडिकल कैंप बुनियादी तौर पर जो इस होल्डिंग साइट में लोग रिहाइश पजीर होते हैं टेम्परेरीली, उनके लिए ये बनाया गया है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेरे साथ हैं, ये इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। OMISO के एमरजेंसी केसेस को हम अपने DHQ और जो टीचिंग हॉस्पिटल है हमारा उसमें रेफ़र करते हैं ताकि जो तिब्बी सहूलियात हैं उनकी फराहमी में कोई कमी नहीं पेश आए। सर इनका ये मजीद ये कहना था कि अब तक जो है 65,000 के करीब अफगान जो शहरी है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे उनको पाक अफगान सरहद पर बाबेदोस्ती पर जो है अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी, उधर कराची में सुपर हाईवे जमाली गोट में गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया, जहां से बड़ी तादाद में बगैर दस्तावेजात वाले अफराद को SP सोहराब कोट मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफसल खान से। कराची में गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं SP सोहराब कोट उज़ैर अहमद, उनसे जानते हैं। पहले ये होता था कि जितने भी हम लोग डिटेन करते थे उनको वेरीफाई करने के लिए हम हाजी कैंप भिजवाते थे और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब ये बड़ा अच्छा हो गया है कि एक नादरा का वेरिफिकेशन जो सेंट मोबाइल है वो हमारे पास आ गया। जितने भी लोग ये आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशंस हो जाएंगी, फिर उनमें से जो भी लोग जिनके कवायफ या तो फेक होंगे या उनके पास कोई कार्ड नहीं होंगे तो उनको डिटेन करके हाजी कैंप भिजवाया जाएगा। आज हमारा जो टास्क है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में से 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर चेक करवा लेंगे। बिल्कुल, इनका कहना था कि आज 1000 के करीब जो अफराद हैं उनके कवायफ चेक किए जाएंगे, उनके एक मरतबा फिर कवायफ चेक होंगे, जिसके बाद उन्हें अफगान हुक्काम के हवाले करने के लिए इंतजामात वहीं पे मुकम्मल किए जाएंगे। जी, और सक्कर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस के मुल्जिमान को ATC में पेश किया गया। अदालत ने 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीह कर दी। 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 7 रोज का इजाफा किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान से दीगर मुल्जिमान की निशानदही कराई जा रही है। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।